गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड प्रिंसिपल अगर आप एज अ सीनियर डेवलपर और आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, और एज अ जूनियर अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। सॉलिड प्रिंसिपल में 5 टाइप होते हैं। जैसे सॉलिड का जो स्पेलिंग है SOLID, तो उसके 5 एक्सटेंड है। एस मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो मैं अभी चाहता हूँ कि हम उसी पे फोकस करें। बाकी ओपन क्लोज और जो सारी चीज़ें मैं एक करके पार्ट में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि मुझे है ना डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है कि फटाफट करके नहीं जाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, नॉर्मल एग्जाम्पल भी बताऊंगा, फिर उसको हम API में भी हम अपने जो हमने MVVM का वीडियो बनाया था ना उसमें भी हम चेंज करके करेंगे। जो MVVM का वीडियो था मैं बात कर रहा हूँ ये वाला वीडियो का, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट वाला। तो जिसमें अपने ने 3 पार्ट बनाया था, और उसको आगे ही मैं एज अ सॉलिड प्रिंसिपल को ऐड करके मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। SRP के बारे में बात करेंगे और थियोरिटिकल भी थोड़ा सा देखेंगे, और उसको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो शायद लंबा होगा बट आप लोग फोकस करके इसको ज़रूर देखना, और पूरा डिटेल में करूँगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा ये, ठीक है। ओके, ये प्रोडक्ट की जो स्क्रीन है जो हमने बनाया था, जो हमारा MVVM का वीडियो था, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले हम नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मल चीज़ है क्या। SRP कौन सी चीज़, कौन सा जो क्लास है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो SRP नहीं फॉलो करता और कौन सा फॉलो करता है, और उसके बाद हम उसको रियल टाइम एग्जाम्पल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो अभी के लिए सिमुलेटर को मैं जाने देता हूँ। तो चलो बात करते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की, जिसको शॉर्ट फॉर्म है SRP। अभी SRP क्यों अच्छा है, क्योंकि जो मॉड्यूल होता है ना, वो मॉड्यूल जैसे लेट सपोज कोई मॉड्यूल है, हमारा एक क्लास है, ठीक है, तो वो क्लास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है वो चीज़ के ऊपर ये मैटर करता है, बरोबर। ये ऐसा सजेस्ट करता है SRP की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। जैसे कि सोचो कि कोई एक क्लास है, वो API भी कर रहा है, डेटाबेस भी कर रहा है, पार्सिंग भी कर रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो SRP ये बोलता है कि पार्सिंग के लिए अलग क्लास बनाओ, API का भी अलग क्लास बनाओ, डेटाबेस का भी आप लोग अलग ही क्लास बनाओ। तो ये बेसिकली मैंने यही लिखा है कि इट स्टेज दैट एवरी मॉड्यूल शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीजन टू चेंज, बरोबर। ये प्रिंसिपल जो है हमें हेल्प करता है हमारा क्लास और एकदम क्लीन कोड करने के लिए, हमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसको प्रोजेक्ट में, आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करो वहाँ पे भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि है क्या एक्चुअली, देखिए। तो सपोज करो कि मेरा एक क्लास है जिसका नाम है हैंडलर, बरोबर। वो उसके अंदर एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक कर रहा है रिक्वेस्ट डेटा टू API, बेसिकली URL सेशन कॉल कर रहा है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है, मैंने URL डाला, नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और मुझे डेटा दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है वो, ठीक है। तो सोचो कि URL रिक्वेस्ट का कॉल कर रहा है, मेरे को डेटा मिला, बरोबर। जो डेटा मिला उस डेटा को हम पार्स करेंगे, ठीक है। आप डेटा डालोगे तो वो आपको जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, लेट सपोज चलो सोच लेते कि वो एरे है उसका रिस्पॉन्स, तो आपको उसने रिस्पॉन्स दिया, और जो रिस्पॉन्स आया, जो आपका एरे आया, ठीक है, उस एरे को उसने डेटाबेस में पास किया और उसको सेव कर दिया, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि डेटा है, जो पहले हम URL से डेटा लेंगे, डेटा हम डालेंगे तो वो मेरे को पास रिस्पॉन्स पास करके मेरे को एरे देगा, और एरे को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, अभी ये जो क्लास है उसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है अभी। मतलब ये 3 काम कर रहा है, बेसिकली मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला काम कि नेटवर्क API कॉलिंग करना, उसके बाद जो डेटा मिला उसको पार्स भी कर रहा है ये, और पार्स करके जो रिस्पॉन्स, जब वो डेटा आएगा वो पार्सिंग करके जैसे जेसन डिकोडर या जेसन सिरियलाइजेशन करके जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स भी उसको डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। तो 3 चीज़ वो कर रहा है। अभी 3 चीज़ तो चलो वो कर ही रहा है, वो तो चलो ठीक बात है, चलो उस अपने सोचते हैं कि चलो जाने दो, 3 चीज़ कर रहा है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम दूसरी ये है, ये हैंडलर को पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हैंडलर को तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ऐसा कुछ है नहीं। हैंडल फंक्शन को पता है कि ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, बट हैंडलर क्लास को तो पता ही नहीं है। तो दैट मीन्स की जो डिपेंडेंसी है, जो नेटवर्क कॉलिंग की या पार्सिंग की या डेटाबेस की, वो हैंडलर क्लास को मालूम ही नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर अपना ऐसा कोड करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हिडन डिपेंडेंसी है, ऐसा बोल सकते हो कि डिपेंडेंसी जो है वो हिडन है ये हैंडलर क्लास के लिए। तो 2 प्रॉब्लम है, बरोबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैंडलर क्लास परफॉर्म मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक मेकिंग अ नेटवर्क कॉल, पार्सिंग रिस्पॉन्स एंड सेविंग इनटू डेटाबेस।
तो ये जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ को SRP जो है ये रूल वायलेट कर रहा है। तो अभी ये चीज़ को हम कैसे SRP हम कैसे फॉलो कर सकते हैं वो मैं तुमको नॉर्मल वे बताता हूँ। तो उसके लिए ना मेरे को ये पूरा कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सेम नाम है ना दूसरा, इसलिए। तो ये है विथ SRP जो SRP फॉलो करता है, बरोबर। अभी SRP ये कैसे फॉलो कर रहा है देखते हैं। अभी जैसे देखो गाइस, मैंने बोला नेटवर्क, पार्सिंग एंड डेटाबेस में सेव कर रहा है। तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिवाइड कर लेंगे जिससे इजी रहेगा, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा एक क्लास है API हैंडलर। ये API हैंडलर क्या करेगा, नेटवर्क कॉल करेगा, डेटा देगा बस, ठीक है। मतलब URL सेशन कॉल करेंगे, मेरे को URL में पास करूँगा, मुझे डेटा दे देगा। ये क्लास का इतना ही काम है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ नेटवर्क कॉलिंग करेगा, मेरे को रिस्पॉन्स देगा, बरोबर। ये दूसरा क्लास है जो हमें पार्स हैंडलर कर रहा है, मतलब जो वो रिस्पॉन्स का डेटा में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो कन्वर्ट करेगा। तो मैं उसको डेटा डालूंगा, जो भी नेटवर्क में से जो डेटा मुझे मिलेगा उसका वो एरे में कन्वर्ट करेगा। तो पार्सिंग का काम ये कर रहा है, ठीक है। API का हैंडलिंग जो काम है, नेटवर्किंग का काम ये कर रहा है, ये पार्सिंग कर रहा है। और जो तीसरा था डेटाबेस में स्टोर करना, तो ये डेटाबेस में स्टोर कर रहा है। तो सेव डेटाबेस, आप एरे भेजो, वो उसको स्टोर कर देगा डेटाबेस में, बरोबर। तो यहाँ पे तीन क्लास बनाए, ओके ओके। अभी आप ध्यान से देखो, API हैंडलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है जो नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा। पार्स हैंडलर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम्हारा डेटा है उसको पार्स करेगा, एरे में कन्वर्ट करेगा। और DB हैंडलर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास एक क्लास है जो हैंडलर है, उसके पास तीन डिपेंडेंसीज है, ठीक है। अभी क्लास को पता है कि वो किस पे डिपेंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन रखा है मैंने, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब टोटली हम उसको बोलते हैं ना डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, ऐसा बोलते हैं हम लोग, राइट। तो उसको पता है कि इसमें कोई भी डिपेंडेंसी अभी हिडन नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास बनाएंगे, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, लेट सपोज अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लेट हैंडलर इज इक्वल्स टू हैंडलर, तो उसको मालूम है कि उसको API हैंडलर, पार्स हैंडलर और डेटा, ये जो डेटाबेस हैंडलर, सारी चीज़ पास करनी है, ठीक है। ये पास नहीं करेगा तो कुछ काम नहीं होगा। तो उसको मालूम है कि तीन चीज़ों के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी है। सो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि क्लास को पता है कि भाई क्या हो रहा है, उसको तो पता होना चाहिए। तो उसको मालूम है क्या, चलो तीन लोगों की डिपेंडेंसीज है। तो हमें क्या करना है, ये जो भी आपने क्लास बनाया ना API, पार्सिंग और DB का, उसका मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया और इनिशियलाइजेशन में मैंने बोला कि आपको ये तीन चीज़ डालनी है अगर आपको काम आगे करना हो तो, बराबर। और उसके बाद हैंडल फंक्शन क्या करेगा, API हैंडलर डॉट रिक्वेस्ट डेटा मिलेगा। फिर पार्स हैंडलर जो हमारा पार्सिंग हैंडलर है वो क्या करेगा, डेटा को एरे में कन्वर्ट करेगा। और DB हैंडलर जो है वो डेटा में स्टोर करेगा। यहाँ पे ये फंक्शन को थोड़ा सा देखो, बरोबर। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अच्छे से डिवाइड कर दिया जिससे वो अच्छे से मैनेज हो। तो इसका एडवांटेज क्या है, मतलब एडवांटेज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले तो हमारे हैंडलर की कोई डिपेंडेंसी हिडन नहीं है, बरोबर। दूसरी चीज़, आप सपोज करो आपको सिर्फ पार्सिंग करना है, कहीं पे जाके कहीं पे एक मॉड्यूल आ रहा है जिसमें सिर्फ पार्सिंग करना है, तो आपके पास एटलीस्ट क्लास तो है कि चलो आप अकेले पार्स ही कर सकते हो। भाई वो पूरी सारी चीज़ें करेगा तो आप कैसे लोगे, अगर तीन चीज़ एक फंक्शन कर रहा होगा तो आप ले भी नहीं पाओगे। तो अगर पार्सिंग करना है तो चलो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा एंड देन मैं पार्स कर लूँगा। लेट से चलो मुझे सेव करना है तो मैं सेव वाले को ही सिर्फ टच करूँगा, बाकी किसी को टच नहीं करूँगा, राइट। तो ये इसके एडवांटेजेस है और यूनिट टेस्ट केसेस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो तो बहुत बात की बात है, बट ऐसा ही बता रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट केसेस के अंदर भी हमें मॉड्यूल जो होते हैं वो हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर मॉड्यूल इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाइज अगर डिवाइड है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो हमारा एक मेन एडवांटेज होगा, बरोबर। तो ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो इतनी चीज़ समझने के बाद अभी जब इसको रियल टाइम हम जब प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी उस पे जाते हैं, बरोबर। बट उसमें जाने से पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है यार, मतलब जब लाइक देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि चलो भाई फटाफट उठ के वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, एटलीस्ट इस पे 500 लाइक तो आनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप करना, ज़रूर करना, ठीक है। ओके अभी हाँ, अभी मेरी एक रिक्वेस्ट ये है वीडियो में जाने से पहले कि ये जो MVVM का जो वीडियो है ये वाला, ये तीन पार्ट है।
वो आप लोग पहले ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो हूँ एपीआई के अंदर सारा चेंजेस करने चाहता हूँ। ठीक है, मैं एपीआई में चेंज करना चाहता हूँ। ये सारा जो कोड है वो आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कोड मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने क्या क्या चीज़ें की है, क्या रिसोर्सेज मैंने लिया था। ठीक है, तो ये पूरा जो कोड, इस वीडियो का भी कोड और एमवीवीएम का कोड सारा गिटहब पे है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर देना। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पहले देख लेना, अगर आपको जेनरिक और एपीआई के बारे में पता ना हो तो। बराबर, इसको क्लोज कर दो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, एसआरपी रूल थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, तो मैं इसको भी अभी क्लोज कर रहा हूँ। और इसको भी क्लोज करो, और ये जो बंदा है इसको अपने यहाँ पे मार्केट में लाते हैं। ठीक है, ओके सो गाइज, ये जो है वो मैं जो वीडियो था एम का, ये इसी का पार्ट है। इस तरीके से हमने बना के रखा है इसको। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे पास एक व्यू मॉडल था, हमने पहले किया था, तो उसमें वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो बेसिकली अभी ये जो क्लास है जो हमने बनाया था, हमारा ये सिंगलटन पैटर्न था। सिंगलटन रिमूव कर देंगे, बट अभी के लिए रखते हैं इसको। तो एपीआई मैनेजर क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट करता था। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रिक्वेस्ट बना रहा है। ठीक है, चलो वो तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो नेटवर्क कॉलिंग कर रहा है हमारे लिए मतलब यूआरएल भेजूंगा और वो डेटा देगा। डेटा मिलने के बाद वो यहाँ पे डिकोड भी कर रहा है। बरोबर, तो यहाँ पे टोटल 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर रहा है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नेटवर्क कॉलिंग कर रहा है, मतलब नेटवर्क करके वो डेटा ला रहा है, एंड देन वो डेटा का पार्स भी कर रहा है, मतलब पार्सिंग भी कर रहा है। वो जेसन डिकोडर यूज़ करके डेटा को वो रिस्पॉन्स में, मतलब एरे के अंदर वो रिटर्न कर रहा है। तो ये 2 चीज़ जो है अभी हमारा ये जो क्लास है हमारा, वो कर रहा है। बरोबर, तो जैसे कि हमने सीखा कि हमारा जो नेटवर्क कॉलिंग का हम अलग बनाएंगे, ठीक है, और पार्सिंग का एक अलग क्लास बनाएंगे, 2 अलग क्लास बनाएंगे। और वो जो 2 क्लास बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस नहीं किया हमने, बरोबर, तो ये जो 2 जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल सकते हो, या इनिशियलाइजेशन के थ्रू हम उसको इंजेक्ट करेंगे, कि जिससे ये एपीआई मैनेजर को पता हो कि कौन सी डिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो वीडियो सॉलिड प्रिंसिपल मतलब एसआरपी के ऊपर डिपेंड है। सो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर आप लोगों को ना पता हो ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ वो वीडियो को देख के आप देखना, क्योंकि रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। बरोबर, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करके रखी है। तो ये है प्रोजेक्ट, ठीक है, वही प्रोजेक्ट है। तो मैंने क्या किया गाइस, तो सबसे पहली चीज़ हमने जो सीखी थी, तो मैंने एक नेटवर्क हैंडलर का एक अलग से क्लास बना दिया। ठीक है, वो नेटवर्क हैंडलर मेरे लिए यही करेगा, नेटवर्क कॉलिंग करेगा। ठीक है, यूआरएल सेशन कॉल करेगा, जो भी आप यूआरएल भेजोगे उसको, बरोबर, वो यूआरएल यहाँ पे डालेगा, यूआरएल सेशन गार्डलेट वो सारी चीज़ें करके वो डेटा उसको दे देगा। बरोबर, और दूसरा एक क्लास है जो है रिस्पॉन्स हैंडलर। तो रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करेगा, जो आप डेटा भेजोगे उसका वो डिकोडर करके वो रिस्पॉन्स तुमको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, ये चीज़ वो हमको करके दे रहा है। बरोबर, और ये जो पहले जो था, जो अभी वीडियो अपने जो अभी लाइव वीडियो होगा इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि यूआरएल सेशन में से रिक्वेस्ट बना रहा था, डेटा यहाँ पे आ रहा है, वही डेटा वो यहाँ पे डाल रहा है, और यहीं पे उसको जेसन डिकोडर मिल रहा है। तो सारी चीज़ जो है वो एक ही फंक्शन के अंदर अभी जो है वो मैनेज हो रही है। ठीक है, ये सारा कोड, बस वही कोड को मैंने सिर्फ डिवाइड करके मैंने क्लास बना दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। बरोबर, तो इतनी चीज़ मैंने की। यूआरएल सेशन आया, डेटा ख़त्म, डेटा आप डालो, आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे, ख़त्म। बराबर, अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो हमारा मेन क्लास है, अभी आप देखोगे कि ये जो पूरा कोड था यूआरएल सेशन से लेके इतना जो कोड था जो पहले हमने रखा हुआ था, वो सारा कोड निकल जाएगा। मैंने क्या किया, एपीआई मैनेजर के अंदर मैंने 2 डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। पहली नेटवर्क हैंडलर और दूसरी रिस्पॉन्स हैंडलर। ठीक है, नेटवर्क हैंडलर मतलब क्या करेगा, वो नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा, यूआरएल टू डेटा में कन्वर्ट करेगा। और रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करेगा, जो भी डेटा होगा उसको आपको मॉडल में कन्वर्ट करके देगा। बराबर, तो जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, जो भी यूआरएल है, उसके बाद हमने मेथड डाला है, बॉडी डाला है, एंड देन हेडर्स डाला है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट बना वो नेटवर्क हैंडलर का क्लास कॉल किया। मतलब ये नेटवर्क हैंडलर मतलब ये वेरिएबल। ओके, सो ये नेटवर्क हैंडलर का क्लास मैंने कॉल किया, उसमें मैंने रिक्वेस्ट डाला। ठीक है, फिर मुझे जैसे ही डेटा मिला मैंने रिस्पॉन्स हैंडलर को कॉल किया, मतलब दूसरा क्लास। तो ये रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करेगा, डेटा आप डालोगे और जो भी आपका जो टाइप है वो आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और ख़त्म। ठीक है, सो ये है एसआरपी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल,
इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जैसे आप देख सकते हो कि कितना कोड भी ईजी हो गया ये, ठीक है। एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो 110% ये तुमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, और मैं एग्री भी करता हूँ इससे, ठीक है। तो आप लोग इसको समझने का ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। फ्यूचर में अगर इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला तो आप इसको कर सकते हो। मैं एक बात बताता हूँ, पता है, नॉलेज किसी चीज़ की ना होना उससे अच्छा कि थोड़ा सा आपको नॉलेज होना, वो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सीनियर डेवलपर अच्छा कोड कर देते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते कि यार ये क्या किया है, बट हम उसको ट्राई करते हैं समझने का, फिर नहीं समझ पाते तो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जो है वो यही चीज़ है, ये सब क्लीन कोडिंग है। सीनियर, एज अ सीनियर आपको करने को मिलेगा, 2 साल एक्सपीरियंस है तो अच्छी अच्छी कंपनी में तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे तुम लोगों को समझ में आए, क्योंकि सिर्फ ऐसे छोटे एग्जांपल बनाने से कोई मतलब नहीं है, बरोबर। तो आपको इतनी चीज़ समझनी है कि जब हम नेटवर्क एपीआई कॉलिंग करते हैं तो हम यूआरएल डालते हैं तो डेटा मिलता है, बरोबर। तो वो एक अलग क्लास है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। उसके बाद जब आपके पास डेटा आता है तो आप जेसन डिकोडर या जेसन सिलियाइजेशन का यूज़ करके आप पार्सिंग करते हो, और जिससे तुमको रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब तुम्हारा एरे मिलता है, तुम्हारा मेन, बरोबर। वो जो पार्सिंग का काम है वो भी कोई अलग कर रहा है, बरोबर। ये दो चीज़ जो है हम एक क्लास के अंदर डालेंगे एज अ इंजेक्शन, ठीक है। हम उसमें इंजेक्ट करेंगे और बस उसके बाद हम इसको सिंपली इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो नेटवर्क हैंडलर है यूआरएल डाल के डेटा देगा। फिर रिस्पॉन्स हैंडलर का काम क्या होगा, जैसे मैंने तुमको बोला, जो हमारा पार्सिंग है, तो आप उसको डेटा दो, वो आपको एरे दे देगा। उसने इसके यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स दे दिया, मेन जो एरे है उसका फाइनल रिजल्ट वो हमने फिर अपना अपना जो मेन फंक्शन है वहाँ पे रिटर्न कर दिया, बरोबर। सिंपल, ठीक है। 2-3 बार देखना, प्रोजेक्ट मैं अभी कमिट कर दूंगा, आप उसको गिटहब में से डाउनलोड कर देना और उसको मस्त देखना, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बरोबर। और ये जो रिक्वेस्ट, अभी ये एक चीज़ है कि एपीआई मैनेजर को कैसे कॉल किया, वो एक मस्त चीज़ है। तो एपीआई मैनेजर को कॉल करने के टाइम पे मैंने शेड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर आप शेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये सिंगलटन है इसलिए इसको अपने आगे जाके रिमूव कर देंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना इक्वल टू करके मैंने इसको नेटवर्क हैंडलर ऐसे क्लास उसको ऑब्जेक्ट अलोकेट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इनिशियलाइजेशन में कुछ भी नहीं भेजोगे तो वो एज अ नेटवर्क हैंडलर क्लास ले लेगा और रिस्पॉन्स हैंडलर क्लास ले लेगा, बरोबर। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एपीआई मैनेजर डॉट शेड डॉट करके डायरेक्ट आप यूज़ करोगे तो वो चलेगा, बरोबर। बट अगर ये चीज़ अगर नहीं होती तो आपको नेटवर्क हैंडलर और रिस्पॉन्स हैंडलर पास करना पड़ता। तो मैंने तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज करो कि आपके पास कोई एक क्लास है ए करके, बरोबर। तो उसके अंदर एक फंक्शन है फैच करके। तो अगर आप यूज़ करोगे तो एपीआई मैनेजर डॉट शेड करके आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हो, बरोबर। क्योंकि इसका जो इनिशियलाइजेशन है ना, वो इनिशियलाइजेशन के अंदर मैंने इक्वल टू करके वैल्यू दी है। तो आप अगर वैल्यू दोगे तो भी चलेगा, नई वैल्यू दोगे तो भी चलेगा। एपीआई मैनेजर के अंदर इनिशियलाइजेशन में आपको बोलेगा कि नेटवर्क हैंडलर और रिस्पॉन्स हैंडलर आप डालो। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे को डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नहीं भी डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको क्लास दे ही रहा हूँ इक्वल्स टू करके, तो आप नहीं डालोगे तो वो समझ जाएगा कि मेरे को ये नेटवर्क और रिस्पॉन्स हैंडलर जो नीचे हमने क्लास बनाया ना वही क्लास उसको लेना है, तो वो समझ जाएगा, बरोबर। तो आप डायरेक्टली उसको शेयर करके यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ गाइस, कि अगर सोचो कि यहाँ पे मैंने शेयर इंस्टेंस नहीं बनाया होता, तो शेयर इंस्टेंस नहीं होता तो आपको इसको एक वेरिएबल बना के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि लेट मैनेजर इज इक्वल्स टू एपीआई मैनेजर, फिर मैनेजर डॉट करके आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो मैं ये सिंगलटन रिमूव कर दूंगा, बरोबर। तो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं इसको एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखना पूरा, और ये MVVM वाला, ठीक है। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कॉल करता है ना, तो मॉडल टाइप सब भेजता है, और यहाँ पे इवेंट हैंडलर ये सारी चीज़ की है। बहुत ज़्यादा लंबा है ये तो इस पर ज़्यादा नहीं जाते अपने, ठीक है। आप लोग वो वीडियो देख लेना, मैं उसकी लिंक दे दूँगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क है उसका अलग क्लास बना दिया, बराबर। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा और उसको डेटा दे देगा। और दूसरा क्लास बनाया मैंने, डेटा देगा और आपको उसको रिस्पॉन्स दे देगा। तो एक ये रिस्पॉन्स हैंडलिंग कर रहा है, पार्सिंग कर रहा है रिस्पॉन्स का, और ये नेटवर्किंग कर रहा है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 बार बता रहा हूँ कि जिसे तुम समझ पाओ, ठीक है। तो ये नेटवर्क हैंडलिंग का मतलब काम ये है कि आप यूआरएल डालना, वो आपको डेटा देगा। और दूसरा पार्सिंग है, क्या इसका काम है, आप डेटा डालना, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, एरे या जो भी है आपका, ठीक है। और हमने क्या किया, जैसे इसने रिक्वेस्ट बनाई, मैंने नेटवर्क हैंडलर डॉट करके रिक्वेस्ट दी, तो उसने मुझे डेटा दिया। तो फिर मैंने बोला भाई अभी रिस्पॉन्स हैंडलर अभी तुम आ जाओ,
तो रिस्पॉन्स हैंडलर क्या करेगा, डेटा दूंगा तो मुझे जो मॉडल में डालूंगा उसका मेरे को मॉडल दे देगा। जैसे कि मैंने एरे डाला था तो एरे दे देगा। ठीक है, तो ये गाइज एसआरपी है बरोबर। तो जैसा कि मैंने तुमको बोला सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक क्लास की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ही तुम्हारा जो है वो एसआरपी फॉलो होगा, जैसे हमने किया बरोबर। मैं ये वाला प्रोजेक्ट और जो मैंने जो छोटा सा डेमो बनाया था ना, वो दोनों प्रोजेक्ट जो है मैं लिंक दे दूंगा उसकी गिटअप पे। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करो, और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। एंड मैं अभी आगे इसके वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, तो सॉलिड को अभी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय बाय।